मुंबई, जहां की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यहां सफर करना किसी जंग से कम नहीं। लेकिन अब सपनों के साथ साथ ये शहर रफ्तार का शहर भी बनने लगा है, क्योंकि फडणवीस सरकार ने ठान रखा है कि मुंबई के कोने कोने को राहत देनी है, ट्रैफिक को खत्म करना है। अब चाहे उसके लिए ब्रिज बनाने पड़े, फ्लाईओवर बनाने पड़े या फिर समुद्र और जमीन के अंदर टनल बनाना पड़े, वो हर उपाय किया जाएगा जिससे मुंबई की रफ्तार बढ़ती जाए। इसी कड़ी में फडणवीस सरकार ने एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ऑरेंज गेट टनल प्रोजेक्ट। तो चलिए आज बात इसी प्रोजेक्ट की। मुंबई की सड़कों पर आप उतरेंगे तो हाल फिलहाल में एक चीज आपको हर जगह देखने को मिलेगी, वो ये कि हर कोने में काम हो रहा है। इस वक्त मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां से ऑरेंज गेट टनल बन रहा है और ये टनल बन जाने से मुंबई की रफ्तार और तेज होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये ऑरेंज टनल मुंबई की रफ्तार बढ़ाने जा रहा है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैन वाली छवि है उसको कैसे मजबूत कर रहा है ऑरेंज गेट टनल। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और कोस्टल रोड को जोड़ने वाले इस ऑरेंज गेट टनल का काम अब तेजी पकड़ चुका है। MMRDA द्वारा बनाई जा रही ये सुरंग ऑरेंज गेट ईस्टर्न फ्रीवे को सीधे मरीन ड्राइव कोस्टल रोड से जोड़ेगी। वही कोस्टल रोड जहां इसी तरह की टनल समुद्र के नीचे बनाई गई। इसकी लंबाई लगभग 9.23 किलोमीटर होगी, जिसमें टनल का हिस्सा 6.5 किलोमीटर के करीब है। जमीन से लगभग 20 से 30 मीटर नीचे टनल बन रही। लगभग 11 मीटर चौड़ी सुरंग दोनों तरफ बनेगी। टनल के अंदर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहेगी। ऑरेंज गेट टनल प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7,765 करोड़ है। इस टनल की सबसे बड़ी चुनौती है इसकी लोकेशन। ये सुरंग घनी आबादी वाले इलाकों और पुरानी इमारतों के नीचे से निकाली जा रही है। वो चाहे बात हो भिंडी बाजार की या फिर मझगांव की, उन घनी आबादियों के बीच से इस टनल को निकाला जा रहा है और इसका निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ये काम हो रहा है और 2027-28 तक इसे बनाकर तैयार किए जाने का पूरा प्लान है, सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अब इसे जनता के लिए भी समर्पित किया जाएगा और ऑरेंज गेट टनल मुंबई को नई दिशा, नई रफ्तार देगा। मुंबई में ऑरेंज गेट ट्रैफिक को सुधारने के लिए बनाई जा रही है, जिससे मुंबई के मछुआरा समुदाय को भी काफी राहत मिलेगी। टनल बनने से रफ्तार तेज होगी तो जो मछली पहले जल्दी खराब हो जाती थी उसे बाजार में पहुंचाना आसान हो जाएगा। दक्षिण मुंबई के पूर्वी बंदरगाहों से पश्चिमी मुंबई के बाजारों और होटलों तक पहुंचाने में बहुत कम समय लगेगा। ये टनल बन जाने के पब्लिक का बहुत सारा फैसिलिटी हो जाएगा और स्मूथली सब हो जाएगा सर। मिनिमम 80% आपका समस्या वो सॉल्व हो जाएगी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर का सबको सॉल्व हो जाएगा। मरीन ड्राइव कोलाबा विटी सब ट्रैफिक कम होएगा इधर से। लोग भी बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतरने में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सबसे अहम भूमिका रही। उन्होंने न केवल इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार और शिपिंग मंत्रालय से परमिशन दिलाने में तेजी दिखाई, बल्कि इसकी डिजाइनिंग और फंडिंग मॉडल को भी फाइनल कराया। सीएम फडणवीस के कार्यालय में ही इस ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई, ताकि कोस्टल रोड और ईस्टर्न फ्रीवे के बीच लिंक को जोड़ा जा सके, जिससे यात्रा में आसानी हो सके। ऑरेंज गेट टनल क्यों जरूरी? ऑरेंज गेट टनल बन जाने से समय की बचत होगी। अभी सफर में 40 से 50 मिनट का समय लगता है। ऑरेंज गेट ईस्टर्न फ्रीवे से मरीन ड्राइव 10 मिनट में पहुंचेंगे। ये टनल ईस्टर्न फ्रीवे को सीधे कोस्टल रोड और मरीन ड्राइव से जोड़ेगी। मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी हो जाएगी।
मुंबई ऑरेंज गेट तक का काम तेजी से चल रहा है। लगातार यहाँ पर खुदाई हो रही है, मशीनें लगी हैं। सबसे पहले देखिए कि किस तरीके से हाई क्वालिटी मशीन लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके की समस्या खुदाई में ना आए। इधर अगर आप देखेंगे वर्कर काम कर रहे हैं लगातार और बहुत तेजी से इस टनल को बनाए जाने की प्लानिंग, इसीलिए चारों तरफ वर्कर लगे हुए हैं और ऑरेंज गेट टनल को करने का जो संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिया है उसे ये वर्कर पूरा कर रहे हैं। ऑरेंज गेट टनल में सुरक्षा और आधुनिकता का खास ख्याल रखा गया है। एडवांस वेंटिलेशन सिस्टम लगाया जाएगा ताकि ताजी हवा मिलती रहे। हर 300 या 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट यानी क्रॉस पैसेज होंगे। ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम और सीसीटीवी लगेंगे। ये टनल ट्रांस हार्बर लिंक से आने वाले ट्रैफिक को भी सीधा रास्ता देगी। नवी मुंबई से दक्षिण मुंबई आना अब पहले से ज्यादा आसान होगा। जैसे अटल सेतु, वर्ली बांद्रा सी लिंक, इसके अलावा सेवरी वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर और तमाम सुरंग, फ्लाईओवर और सेतु मुंबई की ट्रैफिक की समस्या को कम कर रहे हैं, वैसे ही ये ऑरेंज गेट टनल भी मुंबई की समस्या कम करने जा रहा है। तो अब मुंबई की रफ्तार और बढ़ने वाली है और लगातार जो काम हो रहा है वो ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से विकास किया जा रहा है। तो ये पूरी जानकारी रही ऑरेंज गेट टनल की, जो कि मुख्यमंत्री फडणवीस के राज में बन रहा है। तो आपको इस पूरी जानकारी को सुनने और समझने के बाद क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। ऑरेंज गेट टनल से मैं अपने सहयोगी राहुल और लकी के साथ एनएफ न्यूज के लिए रोहित पांडे।